नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं ज्योति नारायण, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु सॉल्यूशन एंड रेमेडीज। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, ये जो वीडियो है ये मेरा इस साल का ये पहला वीडियो है आप सभी के लिए। और इस वीडियो में जैसे मैंने आप सभी को विश किया, हार्दिक और बहुत ढेर सारा प्यार और बहुत खुशियाँ आपको मिले इस साल। आपका ये साल बहुत अच्छा जाए, बहुत खुशियों से भरा हो, सफलता मिले, प्रॉस्पेरस रहे, ये सब सारी हम बहुत अच्छी आपको शुभकामनाएं जो सब दे रहे हैं या हम भी दे रहे हैं आपको, तो वाकई में ये सच्ची है? जी नहीं, ये साल जो है ये इतना अच्छा नहीं है बोला जाए तो। और कहने का मतलब ये है कि ये साल जो है ये इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे जैसे 2024, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये साल का जो कैलकुलेशन जो नंबर आता है वो है 8 नंबर 8। ओके, तो जो 8 नंबर है ये सैटर्न का नंबर है, यानी हमारे शनि देव का ये नंबर है। और शनि देव, बस शनि का नाम ही सुनकर सबको पता होगा कि शनि किसके भी पीछे अगर लग गया तो बस लग गया, फिर उनके तो लग ही गए फिर। तो ये साल शनि देव जी का है और हमें इस साल बहुत ही हमें प्रिकॉशंस हमें लेने हैं। हमें शनि देव की हमें उपासना करनी है। हम शनि देव को मतलब जैसे शनि देव का जो दिन जो होता है वो सैटरडे होता है, शनिवार होता है। और इसीलिए मैं सभी को, आप सभी को मैं ये एक एडवाइस मैं देना चाहती हूँ आप सभी को कि इस साल भले आप अगर शनिवार अगर आप मानते होगे तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज शनिवार के दिन हम हनुमान जी की और शनि देवता की हम पूजा करते हैं और हम कई लोग उपवास भी रखते हैं। और इस समय कई लोग कुछ पूजा जाप वगैरह मतलब अलग अलग जो कुछ मान्यताएं उनकी है, जो कुछ वो विधि जो फॉलो करते हैं, जो पूजा पाठ वो जो करते हैं शनिवार के दिन, तो वो लोग तो बहुत ही अच्छा है, उनके लिए बहुत इजी है ये सब कुछ। और जो लोग नहीं कर रहे हैं तो मैं उनको एडवाइस करूँगी कि ये साल आप सभी लोग आप कीजिए, आप भी कीजिए। शनिवार का दिन है और मतलब शनि जी का, शनि देवताओं का जो दिन होता है वो शनिवार होता है और आप शनि जी की उपासना आप कीजिए शनिवार के दिन। तो ये हो गई शनिवार के दिन। और शनि, जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि बहुत ही इतना अच्छा ये साल नहीं है, तो यस ये साल नहीं है। और जैसे शनि देव जी जो है, शनि मतलब क्या? शनि क्या? शनि है देरी, शनि है डिले, देरी, शनि है मेहनत, हार्ड वर्क, स्ट्रगल, शनि है शनि जैसे हमारी जब बुद्धि जब काम नहीं करती है, मति भ्रम जिसे हम कहते हैं, विनाश कारण विपरीत बुद्धि अलग ढंग से काम करना शुरुआत करती है, तो वो भी गुण धर्म शनि का आ जाता है उसमें। और शनि यानी पेट का दर्द, शनि यानी हड्डियों का दर्द, हड्डियों की बीमारी, जैसे जॉइंट में पेन आना, फिर सब हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं बॉडी में जहाँ जहाँ, तो उसमें हड्डियों की बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो शनि एक कहते हैं ना कि शनि एक कर्म को लेकर आता है, मतलब हमारे जो कर्म जो होते हैं ना,
उनका वो मापदंड जैसे कहते हैं ना, वो जज करने आते हैं। शनि देवता जो है वो दंड देने के अधिकारी देवता भी माने जाते हैं। तो आपने कुछ गलत काम किया तो आपको दंड मिलेगा। यहाँ पर शनि देवता कहते हैं किस्मत कुछ नहीं होती, जो भी मिलेगा तुम्हारी मेहनत से मिलेगा। जब शनि देवता अच्छे होते हैं किसी लग्न कुंडली में, तब उस इंसान को बहुत सारा धन, बहुत सारा दौलत उन्हें मिलती है। शनि देवता में इतनी पावर्स होती है आपका धन दौलत देने की, ऐसी पावर्स किसी और प्लैनेट में नहीं देखी जाती। जितने भी करोड़पति, अरबपति जितने भी बने हुए हैं, उन सभी के पीछे शनि जी का हाथ है, और जितने कंगाल बने हुए हैं उनके पीछे भी शनि जी का हाथ है। अब समझेंगे शनि की दृष्टि। शनि की दृष्टि अगर आप पर पड़ेगी तो क्या होता है? समझ लो आप सिगरेट पी रहे हो, ठीक है, आप सिगरेट पी रहे हो चुपके से, मतलब कहाँ तो एक खोपचे में खड़े रहकर आप सिगरेट पी रहे हो, और अचानक आपके पिताजी की दृष्टि आप पर पड़ गई, तो क्या होता है? सही है, बस वही होता है जब शनि की दृष्टि किसी ग्रह पर जब पड़ती है। लेकिन जब पड़ती है, वैसे तो सभी ग्रहों पर शनि की दृष्टि पड़ती है, लेकिन हम जब लग्न कुंडली जब देखते हैं ना किसी की, तो उस कुंडली में आपको भी पता होगा कि लग्न एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो लग्न कुंडली कैसे देखते हैं। उसमें वो लग्न कुंडली में 12 घर होते हैं, 1 से लेकर 12 अलग अलग घर होते हैं, और उस घर मतलब 12 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे अलग अलग घर होते हैं। और हर एक घर का जो स्वामी होता है, जो राशि होती है, वो उस वो नंबर के, वो घर के नंबर की वो राशि होती है, ठीक है। 12 राशि भी होती है, 12 घर भी होते हैं। घर जो होते हैं वो आपका एड्रेस होता है। देखो, जो घर होता है वो तो परमानेंटली वहां पर ही होता है। सिर्फ वो घर में आने जाने वाले जो भी मेहमान जो होते हैं वो आपकी राशि होती है। जो 12 राशि होती है वो राशि अलग अलग घरों में हमेशा होती है वो। तो आप आपके लग्न कुंडली के हिसाब से आप देखिए कि आपकी राशि कौन से घर में है, और बस आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे वो आपकी लग्न कुंडली आप खुद ही आप पढ़ सकते हो। कहने का मतलब है शनि की दृष्टि जब किसी घर के ग्रह पर पड़ती है, तब शनि का इन्फ्लुएंस भी उस घर के ग्रह पर पड़ता है। शनि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट किसी भी लग्न कुंडली का। इसीलिए जो भी मतलब कोई भी एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, वो जब भी आप उन्हें कुंडली आपकी मतलब देखने के लिए आप जब देते होंगे, तब एस्ट्रोलॉजर हमेशा पहले आपकी लग्न कुंडली में शनि का स्थान कहाँ पर है वो देखते हैं, और उसके ऊपर सभी ग्रहों की क्या दशा चल रही है और आपके ऊपर कैसे शनि का इन्फ्लुएंस आप पर कैसे पड़ रहा है, उसके हिसाब से आपके कुंडली का, आपके जो जन्म कुंडली जो आप देते हो उसका सारा प्रेडिक्शन वो आपको बताते हैं। शनि भाग्य देवता माने जाते हैं। सभी देवी देवता अगर आप पर प्रसन्न है और शनि देवता नहीं, तो बहुत सी आर्थिक, शारीरिक, मानसिक समस्याएं और दुख आपके जीवन में आते रहते हैं। शनि ही राजा बनाता है, शनि ही भिखारी बनाता है, शनि ही साधु बनाता है, शनि ही शैतान बनाता है,
शनि ही गृहस्थ जीवन में जाने के लिए प्रेरित करता है। शनि ही घर छोड़कर भागने के लिए प्रोत्साहित करता है। शनि की कार्य पद्धति ही अड़चन पैदा करना है। शनि देवता दंड देने के भी अधिकारी माने जाते हैं। जय शनिदेव। प्रिय भक्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा अद्भुत शनि क्षमा मंत्र जिसका जाप करने या सुनने मात्र से शनिदेव न केवल हमारे 2023 के सभी जाने अनजाने में हुए पापों को माफ करेंगे बल्कि 2024 में हमें मनचाहा वरदान भी प्रदान करेंगे। भक्तों, श्री शनिदेव जी महाराज का हम सभी के जीवन में और कुंडली में बड़ा मुख्य स्थान है। शनिदेव कर्म फलदाता हैं। ये हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। जिस व्यक्ति पर अगर अकेले शनिदेव प्रसन्न हो जाएं, फिर बाकी के ग्रहों की दशा कुंडली में चाहे कैसी भी क्यों ना हो, शनिदेव उस व्यक्ति को धन संपदा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ बड़ी आसानी से दे देते हैं। और वहीं अगर व्यक्ति के पाप कर्मों से शनिदेव रुष्ट हो जाएं, तो उस व्यक्ति का जीवन नर्क से भी बदतर बन सकता है। और आज के इस कलयुग में जाने अनजाने पाप तो हम सभी से होते ही रहते हैं। अगर समय रहते हम शनिदेव से इन पापों की क्षमा याचना करें तो वो हम पर प्रसन्न होकर हर वो चीज हमें दे सकते हैं। शनिदेव जी महाराज से इस साल में हुए जाने अनजाने पापों की क्षमा मांगते हैं, जिससे शनिदेव प्रसन्न होकर आने वाले 2024 में हम पर अपनी बुरी दृष्टि ना डालें, हमें शुभ आशीर्वाद दें व हमारे अटके हुए कार्यों को पूरा करें। आपको आज शनिवार से हर शनिवार अपने घर, दुकान या ऑफिस में शाम को 6 बजे के बाद शनि क्षमा मंत्र वाले इस वीडियो को चलाकर रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य शनि क्षमा मंत्र। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्षिणं मया दास्यामीति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतः सुख संपत्ति पुण्यं तव दर्शनात्। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्षिणं मया दास्यामीति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतः सुख संपत्ति पुण्यं तव दर्शनात्। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्षिणं मया दास्यामीति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतः सुख संपत्ति पुण्यं तव दर्शनात्। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्षिणं मया दास्यामीति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतः सुख संपत्ति पुण्यं तव दर्शनात्। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्षिणं मया दास्यामीति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतः सुख संपत्ति पुण्यं तव दर्शनात्। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्षिणं मया दास्यामीति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतः सुख संपत्ति पुण्यं तव दर्शनात्। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्षिणं मया दास्यामीति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतः सुख संपत्ति पुण्यं तव दर्शनात्। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्षिणं मया दास्यामीति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतः सुख संपत्ति पुण्यं तव दर्शनात्। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्षिणं मया
दास्यामीति मां मत्वा क्षमस्परमेश्वर गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतः सुखसम्पत्ति पुण्यहं तव दर्शनात् अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्षिणं मया दास्यामीति मां मत्वा क्षमस्परमेश्वर गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतः सुखसम्पत्ति पुण्यहं तव दर्शनात् अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्षिणं मया दास्यामीति मां मत्वा क्षमस्परमेश्वर गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतः सुखसम्पत्ति पुण्यहं तव दर्शनात्